मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। अपने ख़ानदान की वाहिद मैं हूँ जिस फील्ड में आई हूँ, और हमारे ख़ानदान में तो लड़कों को भी अलाउ नहीं है कि इस फील्ड में आए, लेकिन मेरे वालिद साहब ने कहा कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी हुआ। घर वाले थोड़े से ज़रा, अब्बू के अलावा बाकी थोड़े से ज़रा इस बात में नाराज़ हुए थे, लेकिन फिर बाबा ने कहा कि नहीं, मैं इसके साथ हूँ, इससे किसी मुश्किल का सामना नहीं होगा। प्यार मैं करा प्यार तू करे, तेरे बिन दिल मेरा नहीं हो लगना वे जज अज तो मैं तेरी तू मेरा। मुझे 50 राग याद हैं, 10 से 15 बंदिशें मुझे याद हैं। जो ख़वातीन, जो लड़कियां घर बैठी हैं, उनको अपना टैलेंट यूटिलाइज़ करना नहीं आ रहा, उनको नहीं मालूम कि उसने अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ कैसे करना है, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, उनको मैं यही पैगाम दूंगी कि अगर तो आपके वालिद आपके साथ हैं तो फिर इस फील्ड में पैर रखें, और अगर आपको लगता है कि मेरे वालिद साहब मेरे साथ नहीं है, मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, तो फिर घर बैठें। आज मुश्किल था संभलना दोस्त, आज मुश्किल था संभलना दोस्त, तो मुसीबत में जब याद आया वो तेरी याद थी, अब याद आया दिल धड़कने का सबब याद आया। आज आपकी मुलाकात मुल्तान की एक ऐसी सुरीली आवाज़ से करवाने जा रहे हैं जिसने कम उम्र में जो है वो एक अपना नाम बनाया है। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 17 साला हिफ्ज़ा नदीम ने जो है वो 200 से ज़ायद गाने जो हैं वो भी याद कर लिए हैं। वालिदैन की जानिब से भी सपोर्ट थी और लोगों की तरफ से तो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, लेकिन हिफ्ज़ा नदीम जो है वो कामयाबियों का सफ़र जो है वो जारी रखे हुए है। हमारे साथ ही मौजूद हैं। हिफ्ज़ा, क्या कहना चाहेंगी? एक छोटे से घराने से आपका ताल्लुक़ है, कहाँ से शौक़ जो है वो शुरू किया और क्या सोचा कि मैंने इस फील्ड में आना है गायकी की तरफ? मुझे भी 2 ही साल हुए हैं इस फील्ड में आए हुए, तो मैंने जब उस्ताद जावेद बशीर को सुना, उन्होंन्होंने क्लासिकल ठुमरी गाई, कदी आ मिल सामल यार वे, तो मुझे इतनी पसंद आई, मुझे इतना अच्छा लगा उन्हें सुनकर। तो मैंने कहा देखिए ये भी तो गा रहे हैं, और उन्होंने सीखा समझा, तो मेरे अंदर भी शौक़ पैदा हुआ कि मैंने कहा बाबा मैंने भी सीखना है, क्योंकि मुझे रागदारी का बहुत शौक़ था। क्योंकि जब भी मैं टीवी पर किसी क्लासिकल गवैये को सुनती थी तो मैं कहती थी यार ये किस तरह गाते हैं। तो फिर मैंने अपने वालिद साहब से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपने शौक़ को पूरा करो। अपने ख़ानदान की वाहिद मैं हूँ जिस फील्ड में आई हूँ, और हमारे ख़ानदान में तो लड़कों को भी अलाउ नहीं है कि इस फील्ड में आए, लेकिन मेरे वालिद साहब ने कहा कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी हुआ। घर वाले थोड़े से ज़रा, अब्बू के अलावा बाकी थोड़े से ज़रा इस बात में नाराज़ हुए थे, लेकिन फिर बाबा ने कहा कि नहीं, मैं इसके साथ हूँ, इससे किसी मुश्किल का सामना नहीं होगा। मुझे रागदारी का बहुत शौक़ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे 50 राग याद हैं और 10 से 15 बंदिशें मुझे याद हैं। ठीक है, 50 राग आपको याद हैं, कोई एक आपका जो पसंदीदा राग है वो हमारे नाज़रीन को भी सुना के दिखाएं। राग शंकरा, और इसमें एक गज़ल भी मैं आपको बताऊँगी। सा 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 नी 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 पा नी नी पा सा सा गा पा पा नी धा सा नी पा पा गा सा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा।
ऑल पाकिस्तान गुलकारी का मुकाबला हुआ, उसमें आपने पहली पोजीशन हासिल की, ये भी एक फ़ख्र की बात है। जब भी मैं किसी मुकाबले में जाती हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं, सबके पास गला है, सुर है, ताल है, सब कुछ है। लेकिन उनमें और मुझ में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो अपने आइडिया से गा रहे होते हैं। फ़र्ज़ के कोई गज़ल गा रही हूँ तो मुझे इसकी बेसिक पता है कि वो कौन सा राग है, इसका उतार चढ़ाव कैसे है। अब बच्चे जब आइडिया से गाते हैं फिर वो कहीं ना कहीं से रह जाते हैं, कहीं ना कहीं से। तो जो जजेस को पता था, अब एक मुकाबला जो सिंगिंग कंपटीशन का था, वहाँ हामिद अली खान साहब आए हुए थे, वारिस बेग साहब थे, हमारे अरशद साहिबा थी, और देखिए इतने बड़े उस्ताद वहाँ मौजूद थे। और जब मैंने गाया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुए। उन्होंने ज़ाहिर खामियाँ भी बताई, खूबियाँ भी बताई। ज़ाहिर इंसान का सीखने सिखाने का अमल सारी ज़िंदगी रहता है। तो ये कि नए बच्चों को चाहिए कि वो सीखें, पहले अच्छी तरह समझें, फिर बाद में मौसीकी अपने आप को प्रोफेशनली तौर पे आगे लेकर आएँ। ये बताएं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना अरसा आपको लगा, कितनी आपको मेहनत लगी, कितने सालों का अरसा लगा? देखिए, आप इस बात से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आज से 2 साल पहले मुझे गज़ल पसंद नहीं थी। मैं कहती थी यार ये क्या चीज़ है, और मुझे शौक़ भी नहीं था, ना गाने सुनती थी मैं, ना मैं गज़ल सुनती थी। लेकिन इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ मैंने झेला, बर्दाश्त किया, लोगों की मुखालफत सही, ना कि सिर्फ ख़ानदान वालों की, नहीं, जो अकेडमी में लोग होते थे, आस-पास वाले, मुझे आप ये देख लें, वो मुझे गाने तक भी नहीं देते थे। अच्छा। वो कहते थे ये क्यों सीख रही है, इसे नहीं सीखना चाहिए, अगर ये गाए तो हमारे जाने के बाद। और वो जाते कब थे? रात के 12 बजे। फिर रात के 12 बजे मेरे उस्ताद मोहतरम बैठ के मुझे सिर्फ आधा घंटा हम सीखते थे, फिर बाकी मैं घर जाके सीखती थी। आपको काफ़ी मुश्किलात मुश्किलात है वो सामना भी करना पड़ा, कि चल के इस पे बात करेंगे। अच्छा ये बताएं कि पीटीवी पर भी आपने परफॉर्म किया, उसके बाद आपने एक निजी चैनल्स पर भी आपने परफॉर्म किया। सुनो टीवी के एक प्रोग्राम है जो कि अवाम में काफ़ी बेहद मकबूल है, मसीहा में, उसमें परफॉर्म कर भी रही हैं, कर भी चुकी हैं और करती भी रहेंगी। तो उस हवाले से बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से इन प्लेटफॉर्म्स पर आप जो परफॉर्म कर रही हैं। ये बड़ी खुशी हुई मुझे जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मस्तियाँ शो पे मैंने जब मेरा गाना परफॉर्म मैंने किया, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब तरक्की करता जा रहा है। अब यह हमारे आर्टिस्टों को मौका दे रहा है कि वो अपने टैलेंट को आगे पेश करें, प्रमोट करें। अच्छा, हमारे नाज़रीन को जो है वो कुछ सराइकी गाना भी जो है वो सुना कर दिखाएं, जो आपका फेवरेट गाना हो, जो आजकल ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। परदेसी ढोला शला जीवे ढोला, बहु दूरों आया, सफरां दा थकिया मैंने जगाया, परदेसी ढोला शला जीवे ढोला। वाह, क्या बात है। अच्छा, घर वालों की तरफ से भी कुछ फरमाइश होती होगी कि आप लोगों को तो सुना रहे हैं बाहर, लेकिन घर वालों की भी एक ख्वाहिश होती होगी, तो घर वालों की फेवरेट ख्वाहिश क्या है, कौन सा गाना जो है वो सुनना पसंद करते हो, वो हमें सुनाएं बेसिकली। घर वाले जो मेरा सबसे शौक़ से ज़्यादा जो सुनते थे, खैर ज़्यादा तो क्लासिकल की फरमाइश करते हैं कि आपसे तुम फलां गज़ल सुनाओ। तो ये है कि ज़्यादातर वो मैडम का एक गाना है ना, जा जा आज तो मैं तेरी तू मेरा, ज़्यादातर इसकी मुझे फरमाइश होती, तुम ये सुनाओ। तो वह जा जा आज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे, जा जा आज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे, जा जा आज तो मैं तेरे जे महबूब ते हीरे मिलदे मुश्किल नाल, मेरे वेख नसीब वे मैनू राह चों लब गया लाल, प्यार मैं करा प्यार तू करे, तेरे बिन दिल मेरा नहीं लगना वे, जा जा आज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे, जा जा आज तो मैं तेरी। जो ख़वातीन, जो लड़कियां घर बैठी हैं, उनको अपना टैलेंट यूटिलाइज़ करना नहीं आ रहा, उनको नहीं मालूम कि उसने अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ कैसे करना है, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, उनको मैं यही पैगाम दूंगी कि अगर तो आपके वालिद आपके साथ हैं तो फिर इस फील्ड में पैर रखें, और अगर आपको लगता है कि मेरे वालिद साहब मेरे साथ नहीं है, मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, तो फिर घर बैठें और कोई और शौक़ पैदा करें। ठीक है ना, क्योंकि वालिद, मैं एक बात कहूँगी कि वाकई लोग गलत भी नहीं कहते इस फील्ड के बारे में, लेकिन मुमकिन है इज़्ज़त के साथ करना जब वालिद साथ हो। अगर आपको लगता है कि वालिद नहीं सपोर्ट करें या आप अकेले इसमें आना चाह रहे हैं, तो अकेले रहने दें, कोई और शौक़ पैदा कर लें। अगर वालिद साथ है तो फिर 100 बिस्मिल्लाह आ जाए। वालिद साथ है तो फिर 100 बिस्मिल्लाह आ जाए। आखिर में कोई गज़ल जो आपकी फेवरेट हो, और आपने कहा कि मैंने गज़ल से स्टार्ट लिया, लोग नहीं भी सुनते, तो आखिर में जो है वो हमारे नाज़रीन को कोई अच्छी सी जो है वो गज़ल सुना दें। दिल धड़कने का सबब याद आया,
दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, तो मुसीबत में अजब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। बहुत खूब नाज़रीन, हमारे साथ मुल्तान की सुरीली आवाज़ का जादू बिखेरने वाली हिफ्सा नदीम हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने कम अरसे में जो है वो अपने टैलेंट को जो है वो आगे प्रमोट किया और पाकिस्तान के बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो पाकिस्तान का नाम सिर्फ नाम रोशन किया बल्कि अपनी धरती मुल्तान का भी जो है वो नाम रोशन किया। मुल्तान के लिए एक फ़ख्र के बाइस फ़ख्र की पहचान बनी हुई है और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो परफॉर्म भी कर रही हैं। सुनो न्यूज़ का प्रोग्राम जो है मस्तियाँ, वहाँ पर भी जो है वो परफॉर्म कर रही हैं। 250 से ज़ायद गाने जो है वो इनको याद भी हैं और हर तरह का जो है वो गाना गा लेती है। उनका ये भी कहना है कि लोगों की बातों को एक साइड पे रखते हुए इस टैलेंट को जो है वो आगे लेकर चलना चाह रही हैं और अगर हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो करे तो ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान में रोशन करेंगी बल्कि दुनिया भर में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी।